जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुत्तहिद होना होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्स की लीडरशिप को भी बैठाएंगे। अंदर से दुश्मन दोस्त पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो जुबान पर नहीं लाई जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक आमने नहीं हो सकता। घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले माफी जुर्म करार। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कोयटा का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शरीक हुए। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की मजम्मत, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश, फातिहा ख्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाफर एक्सप्रेस हमला, फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे जो ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर शोहदा की मैयतें वसूल की। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर का डट कर मुकाबला करेंगे। खवारिज का जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 10 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खराज तहसीन। 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की भी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पर भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएंगे। हमारा अगला कदम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी में मुआवनत को एक्सपोज करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ काम अब मजीद तेज कर देंगे। भारत पर पाबंदियाँ लगाने में उसके दोस्त आड़े आ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। जिया खान के गांव शेखहना में खानदानी रंजिश पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कत्ल होने वालों में मियाँ बीवी, बेटी और करीबी रिश्तेदार शामिल। पुलिस के मुताबिक तनाज़ा 2 भाइयों के दरमियान पेश आया। मुल्जिमान मौके से फरार।
लाहौर के बीजिंग अंडरपास में गार्ड्स की शहरी पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी की मदियत में थाना मुगलपुरा में दर्ज। DIG ऑपरेशंस के ऐलान के बावजूद FIR में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल ना की गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गाड़ियां भी कब्जे में ले लीं। फायरिंग से शहरी महफूज रहा, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मरी में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, अटक, गुजरात, जेहलम, उच्च शरीफ में भी बादल खूब बरसे। पंजाब के बाज़ इलाकों में जलाबारी से फसलों को नुकसान। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद बालाई वादी की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दौरा न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे। कौमी T20 स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और ऐश सूडी ने ट्रॉफी की रुनमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ 30 रोजा जंगबंदी को तैयार। कहा, हम दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। यूक्रेन जंगबंदी से तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस अमरीका ताल्लुकात बहाल कराने पर रजामंद। रूसी सदर ने रियास की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के बयान को सराहा। कहते हैं, हमें जंग को तेजी से खत्म करना होगा। अमरीकी हुक्काम इस वक्त रूस में यूक्रेन बारे संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अमरीकी जज का बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत के मुताबिक विफाकी मुलाजमीन की बरतरफी का बोगस जवाब पेश किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने झूठा दावा किया कि मुलाजमीन की बरतरफी इनकी नाकिस कारकर्दगी है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत मुलाजमीन को बरतरफ या भर्ती करने के इख्तियार को छीनने की कोशिश कर रही है। ECC ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरात 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने ग्वादर पोर्ट से पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामद की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IMF ने भी कर्जा रीशेड्यूल कर दिया है। माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने का कहा गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाएंगे। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन 50,000 तलबा IT कोर्स कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामना डिसोरी की PIB कॉलोनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सारा शरीफ के कातिल वालिदैन के सजाओं में कमी की अपील मुस्तरद। बरतानिया में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की समाअत 3 जजेस ने की। अदालत ने फैसले में सजा में कमी को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता साल सारा शरीफ के वालिद को 40 साल जबकि सौतेली मां को 33 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों मुजरिमान ने 2023 में 10 साल सारा शरीफ को इंसानियत सोच तशद्दुद करके कत्ल किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म का हेल्थ सर्विस लाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर कहते हैं, साबिक़ हुकूमत ने NHC को ज़्यादा आज़ाद करने की गलती की। टैक्सेस और अरबों पाउंड से मुतालिक फैसले पब्लिक बॉडी को नहीं लेने चाहिए। हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए तेज़ी से काम किया जाएगा। अमेरिकी एयरलाइंस के तैयारे की डेनवर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों को इमरजेंसी तौर पर तैयारे से निकाला गया। लैंडिंग के फौरन बाद ही इंजन ने आग पकड़ ली। 6 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तैयारे में अमले के 6 अफराद समेत 172 मुसाफिर सवार थे।